हेलो गाइस, आज हम इस रिएक्ट जेएस की सीरीज में देखेंगे कि आप कंडीशनल स्टेटमेंट को कैसे यूज करोगे रिएक्ट जेएस के साथ में। जैसे आपके पास इफ एल्स स्टेटमेंट होती है, वो कैसे वर्किंग करेगी। जेएसएक्स में थोड़ा सा काम करने का तरीका अलग होता है, उसका फ्लो अलग होता है, उसको हम आज क्लियर करेंगे। जो रिएक्ट जेएस होता है वो ज्यादातर टर्नरी ऑपरेटर के प्रोसेस में काम करता है जब आप टेम्पलेट के अंदर काम करते हैं। पर फिर भी अगर आपको इफ एल्स का यूज करना होगा तो तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है, ये सारी चीजों को आज हम प्रैक्टिकली क्लियर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें मैं यूज स्टेट का यूज करूंगा आप लोगों को बताने के लिए। उस लॉजिक को जोड़ते हुए मैं इस प्रोसेस को क्या करूंगा, आप लोगों के सामने बनाऊंगा। ये हमारा पेज है, जो नॉर्मल पेज था हमने बनाया। मैं इस पेज के अंदर एक पैराग्राफ बना रहा हूं। मैंने एक पी टैग बनाया और इसमें लिख दिया वेलकम टू डब्ल्यूएस। ध्यान से देखिएगा, पी टैग में क्या लिखा है, वेलकम टू डब्ल्यूएस। आपके सामने वेलकम टू डब्ल्यूएस लिखा हुआ आ जाएगा, यहां पे आ गया। चलिए ठीक है, मैं चाहे तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं। ये ऐप के अंदर हम ऊपर ले लेते हैं। यहां पे मान लीजिए अपने पास ऊपर की साइड वेलकम टू डब्ल्यूएस आ चुका है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं ये वेलकम टू डब्ल्यूएस कब आए, जब मेरे पास कोई एक वेरिएबल है। अगर वो वेरिएबल की वैल्यू ट्रू है तो ये दिखना चाहिए, नहीं फॉल्स है तो नहीं दिखना चाहिए। मतलब डिफॉल्ट में मैं फॉल्स करके रखूंगा, बटन के क्लिक पे मैं इसको ट्रू कराऊंगा। क्या लॉजिक है, क्या तरीका, हम ये पूरा प्रोसेस देखेंगे। मतलब हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि ये पैराग्राफ तब आना चाहिए जब मेरा एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल के अंदर अगर ट्रू वैल्यू है। तो वेरिएबल ना बना के मैं यहां पे क्या बनाऊंगा, स्टेट बनाऊंगा। ध्यान से देखिएगा, अब इफ एल्स को यूज करने का तरीका क्या है देखिएगा। तो आपको क्या करना है, ऊपर जाना है। ऊपर जाते समय आपको यहां पे देखो, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, एक स्टेट बना लेना है। इसके साथ में आप लोगों के लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है। अगर आप भी फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो WSQTech आप सभी के लिए लेकर आ गया है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का ऑनलाइन बैच। यहां पे आप वेबसाइट बनाना, वेब एप्लीकेशन बनाना, मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना, एपीआई बनाना, वेब सर्विसेज बनाना और प्रोग्रेसिव वेब ऐप बनाना, ये सारी चीजें आप सीखेंगे। ये जो कोर्स है, ये कोर्स आप लोगों के लिए दो पार्ट में डिवाइड है, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड बैक एंड मिला के आप बहुत सारी वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, जिसमें आप जोमेटो का क्लोन, मिंत्रा का क्लोन, रेड बस, लिंक्डइन जैसा क्लोन, ऐसे बहुत सारी लाइव वेबसाइट जैसा क्लोन हमने रखा है, जिससे आप लाइव प्रोजेक्ट जैसा एक्सपीरियंस ले पाए। इस कोर्स के अंदर लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डिंग आपको डे वाइज प्रोवाइड होंगी, यहाँ पे नोट्स और क्विज भी दिए जाएंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराया जाएगा और आप लोगों से प्रोफेशनल रिज्यूम भी क्रिएट करवाया जाएगा, जिससे आप कंपनी में अप्लाई कर सके। फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप दिए हुए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, जिससे हमारी टीम आपसे संपर्क करके और चीजों को क्लियर कर सके। ये स्पेशल ऑफर आप लोगों के लिए था। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक में। पीसो करके मैंने एक स्टेट बनाया। पीसो एक स्टेट है जिसमें मैंने सेट पीसो नाम का एक फंक्शन बनाया, जो स्टेट की वैल्यू को क्या करेगा, अपडेट करेगा। और यूज स्टेट का यूज करके इसके अंदर डिफॉल्ट में मैंने डाल दिया फॉल्स। डिफॉल्ट में क्या डाल दिया, फॉल्स। क्योंकि मुझे नहीं दिखाना, डिफॉल्ट में नहीं दिखाना। दिखाना तब है जब मुझे जरूरत है, अभी मुझे फिलहाल नहीं दिखाना। तो पीसो की जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो क्या है, फॉल्स है। इस समय एक स्टेट बना पीसो नाम का, इसमें डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, फॉल्स है। और सेट पीसो इसकी वैल्यू को अपडेट करने का काम करेगा। अब थोड़ा सा लॉजिक देखिए, हम यहां पे क्या करेंगे, एक इफ कंडीशन लगाए, इफ पीसो। ध्यान से देखिएगा, मैंने यहां पे लिखा पीसो, ठीक है, एक इफ कंडीशन लगाए पीसो। मतलब पीसो अगर ट्रू है, मतलब डायरेक्ट अगर मैंने इसमें कोई वेरिएबल पास किया तो ये ट्रू होने पे क्या होगा, चल जाएगा। अगर फॉल्स होगा तो नहीं चलेगा। तो अभी फॉल्स है तो इफ तो नहीं चलने वाला, तो एल्स में जाएगा ये। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पे एक टेम्पलेट नाम का वेरिएबल बना रहा हूं। मैंने एक लेट टेम्पलेट नाम का एक वेरिएबल बनाया। चाहिए तो बनाइए, नहीं तो टेम्प नाम का भी बना सकते हो, वो आपके ऊपर है। मैंने एक सिंगल कोटेशन लगा के इसको क्या किया, ब्लैंक छोड़ दिया एक बार। और मैं यहां गया और मैंने बोला भैया टेम्प में आपको पी टैग का यूज करना है। डायरेक्ट आपको यहां पे पी टैग लेना है और पी टैग में लिख देना है वेलकम टू डब्ल्यूएस। क्या लिख देना है, वेलकम टू डब्ल्यूएस आपको यहां पे लिख देना है। और नीचे के साइड सेम ये वेरिएबल लेके आपको टेम्पलेट नाम का वेरिएबल लेना है। नीचे जेएसएक्स फाइल है भैया, कुछ भी हो सकता है। और मैं यहां पे जाके सिंगल कोटेशन ब्लैंक छोड़ देता हूं। देखिएगा, सिंपल सा लॉजिक है, आप समझिएगा, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर पीसो, ध्यान से देखिएगा, अगर पीसो क्या है, ट्रू है तो टेम्पलेट में पैराग्राफ आएगा। और अगर पीसो अगर फॉल्स है तो टेम्पलेट में क्या आएगा, सिंगल कोटेशन ब्लैंक आएगा। अब मैं जाके ये जो टेम्पलेट नाम का वेरिएबल है इसको एक्सेस कर रहा हूं। यहां जहां वेलकम टू डब्ल्यूएस लिखा है इसकी जगह एक्सेस कर रहा हूं और चेक करता हूं जाके। मैं यहां पे जाके चेक करता हूं क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, और कोई एरर भी नहीं आ रही। अब देखिए, आपको मैं यही तरीका तो बता रहा हूं। यहां पे आपने क्या किया, एक इफ कंडीशन लगाई। इफ कंडीशन में एक टेम्पलेट नाम का वेरिएबल लिया, पैराग्राफ में वेलकम टू डब्ल्यूएस लिखा, और एल्स में भी टेम्पलेट नाम का ही वेरिएबल है और इसका ब्लैंक रखा। अब मैं चाहता हूं कि एक बटन हो, बटन के क्लिक पे ये शो हो जाए। और जब मैं बटन पे दोबारा क्लिक करूं तो ये क्या हो जाए, हाइड हो जाए। एक छोटा सा प्रोग्राम है, इसमें इफ एल्स का भी यूज है, इसमें यूज स्टेट का भी यूज है, इन सारी चीजों का यूज है। बस आपको तरीका क्लियर कराया जा रहा है कि आप यहां पे इफ एल्स मत लगाइए।
आप HTML के कोड के अंदर इफ एल्स मत लगाइए। अगर HTML के कोड में काम करना है तो टर्नरी ऑपरेटर का यूज करेंगे हम। अगर आप HTML कोड में काम कर रहे हैं तो टर्नरी ऑपरेटर का यूज होगा। अगर आप ऊपर काम कर रहे हैं तो इफ एल्स लगा के आप चाहे तो वेरिएबल के अंदर HTML को स्टोर कर सकते हैं। वो हमने कर दिया। अब मैं एक बटन बनाता हूं। बटन पे मैं यहां पे बटन ले लिया। चलिए मैंने यहां पे क्या किया, एक बटन ले लिया। चलो बटन के क्लिक पे मुझे क्या करना है, इसको शो करना है। चलिए बटन लिया, बटन के क्लिक पे हमें क्या करना है, शो करना है। मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूं। चलिए एक लॉजिक ये है कि हम बटन को भी साथ में यहां पे जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है तो बटन भी हमारा यहां से आ सकता है। चलिए मैं दो यहां पे क्या कर रहा हूं, लॉजिक लगा रहा हूं। लॉजिक क्या है, आपको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे ब्लैंक फ्रेगमेंट दे रहा हूं और ब्लैंक फ्रेगमेंट के अंदर ये पी टैग हमने इसके अंदर क्या कर दिया, पास कर दिया। चलिए आ गया। चलो और एक बटन टैग बना रहा हूं, बटन टैग बना रहा हूं और बटन के अंदर मैं यहां पे लिख रहा हूं हाइट। एक एग्जांपल समझा रहा हूं, हम इसको टर्नरी ऑपरेटर से और आसान बना सकते हैं। अभी तो मैं बस आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूं। और सेम मैंने क्या किया, यहां पे बोला भैया ये आप बटन ले लो, छोड़ो बटन ले लो, आप पैराग्राफ मत लो और यहां पे सो लिख दो। ठीक है, सो लिख दो। अगर पी सो क्या है, ट्रू है, तब तो ये टेम्पलेट के अंदर ये दोनों चीज लेके आएगा। अगर पी सो फॉल्स है तो केवल बटन लेके आएगा जिसमें क्या लिखा होगा, सो। तो अभी बटन आ रहा होगा, सो आ रहा है, देखिए। और चाहे तो आप इसमें क्लास यूज कर सकते हैं, आपको लगता है तो। मैं बीजी और बीजी के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रेड ओपन कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे पी दे देता हूँ, यहाँ पे 10 पिक्सल, जिससे पैडिंग ये क्या करेगा, 10 पिक्सल लेके आ जाएगा। या आप अपने हिसाब से नंबर दे दीजिए, जो भी नंबर देना है। मैं यहाँ पे P4 कर देता हूँ, P4 पे भी पैडिंग आ जाएगा। ये आ गया। चलिए अब ये जो काउंट नाम का वेरिएबल है ना, इसको थोड़ा सा मैं एक डिव में डाल देता हूं, क्योंकि ये नीचे वाली रो में चला जाएगा। एक्चुअल में एक साथ में आ रहा है, तो कहीं आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो जाए कि ये क्या तरीका हुआ, क्या लॉजिक है। मैं इसको नीचे डाल देता हूं डिव में। अब आप ये समझिए कि टेम्पलेट के अंदर क्या पड़ा है, आप समझो। और टेम्पलेट किस पे डिपेंड कर रहा है, इफ एल्स पे। तो यहां पे इफ में क्या पड़ा है, अगर ये इफ सो है, मतलब इफ में पी सो की वैल्यू ट्रू है, तो ये पूरा टेम्पलेट ये वाला आएगा। नहीं तो टेम्पलेट के अंदर केवल बटन आएगा। और बटन आ रहा है भैया, बटन आ रहा है ना, बटन तो 100% आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मुझे इसके क्लिक पे पैराग्राफ प्लस ये हाइट का बटन शो करना है। भाई क्लिक ये भी बटन होगा और क्लिक ये भी बटन होगा, हम दोनों पे काम करेंगे। मगर अभी हम काम किस पे कर रहे हैं, इस वाले बटन पे, क्योंकि एल्स वाला पार्ट चल रहा है, तो एल्स वाला बटन दिख रहा होगा। आप चाहें तो ये जो अपना यूज स्टेट का फंक्शन है, डायरेक्ट आप इसके ऑन क्लिक पे पास कर सकते हैं। डायरेक्ट आप इसके ऑन क्लिक पे क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। मगर ऑन क्लिक पे आप फंक्शन में अगर कोई पैरामीटर चाहिए तो वो होगा एरो फंक्शन हमारा। और यहां पे ये हमने पास कर दिया, ये हमने फंक्शन बनाया नहीं है, ये हमारे स्टेट का फंक्शन है, डायरेक्ट हमने ऑन क्लिक के अंदर पास कर दिया। और मैंने उसको ये बोला, आपको एक छोटा सा काम करना है। सेट पी सो को काम क्या करना है, अगर सेट पी सो को ये चेक करना है कि अगर इसके अंदर फॉल्स वैल्यू है तो इसको ट्रू करना है, और अगर इसके अंदर ट्रू वैल्यू है तो क्या करना है, फॉल्स करना है। तो अभी मैंने ऑन क्लिक लगा के एक एरो फंक्शन बनाया और सेट पी सो को यहां पे पास किया। और पास करने के बाद ये जो पी सो है, इसके आगे नॉट का एक्सप्लेनेशन मार्क का सिंबल लगा दिया, नॉट का सिंबल लगा दिया। अब नॉट क्या करता है, आपके आंसर को रिवर्स कर देता है। भाई अगर ये फॉल्स है तो नॉट उसको क्या करेगा, ट्रू करेगा। और ट्रू करते ही सेट पीस हो, जैसे ही आपका कॉल होगा, कॉल होते ही इसकी वैल्यू बदल के यहां से फॉल्स की जगह क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। और ट्रू होते ही वापिस से कंपोनेंट री-रेंडर होगा, वापिस से कंपोनेंट आपका रिफ्रेश होगा और चेक होगा। अच्छा ये ट्रू हो गया तो ये टेम्पलेट वेरिएबल जाएगा। अब देखिए मैं जाके आपके सामने क्या कर रहा हूं, इस पे क्लिक कर रहा हूं, देखिए हाइड और वेलकम टू डब्ल्यूएस आ गया। अब आप कहेंगे सर वो बटन कहां चला गया। एक्चुअली इस समय पी सो की वैल्यू क्या हो चुकी है, ट्रू हो चुकी है। और ट्रू के केस में ऊपर वाला ही आएगा, उसके अंदर भी मैं ये क्लास क्या कर रहा हूं, ऐड कर देता हूं। और सेम ये फंक्शन मैं उसके अंदर भी क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। भाई क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए अब मैं हाइड पे क्लिक करूंगा तो हाइड होना चाहिए, सो के क्लिक पे सो होना चाहिए। तो एक्चुअल में मैंने ये लॉजिक लगाया कि जब आप बटन पे क्लिक करेंगे, देखिए मैं दोबारा से लॉजिक बता देता हूं। यहां पे हमारा एक बना है स्टेट, स्टेट में हमने लिखा है पीसो और पीसो और सेट पीसो इसके स्टेट का फंक्शन है। डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स रखी है। मैंने बोला पीसो अगर हमारा ट्रू होता है तो ये टेम्पलेट वेरिएबल में इतना सा कोड डाल दीजिए, अगर पीसो फॉल्स होता है तो टेम्पलेट में ये कोड डाल दीजिए। और देखिए अगर ट्रू होता है तो बटन के साथ में पैराग्राफ भी जाएगा, और फॉल्स होता है तो केवल बटन जाएगा। अब अगर ट्रू हुआ तो ट्रू में हमारा क्या है, एक बटन जाएगा जिसके ऊपर ऑन क्लिक लगा हुआ है, वो ये चेक करेगा भैया पीसो पहले से क्या है। अगर पीसो पहले से ट्रू है तो उसको फॉल्स कर दीजिए और फॉल्स है तो ट्रू कर दीजिए। तो सेट पीसो में अगर आपने नॉट पीसो पास किया तो ये इसकी रिवर्स वैल्यू इसमें डाल देता है। अगर इसमें ट्रू पड़ा है तो फॉल्स डाल देता है, फॉल्स पड़ा है तो ट्रू डाल देता है। और ये लॉजिक लगा के हमने यहां पे इफ एल्स को क्या क्या हैंडल किया। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा था कि इफ एल्स इस टाइप से हम यूज कर सकते हैं। अब एक और तरीका देखिए, तरीका क्या है, मान लीजिए मेरे पास कोई कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट को भी कंडीशनल बेस्ड दिखना चाहिए। कैसे देखिए अब मैं आपको बताता हूं। जैसे
मान लीजिए कि मैंने यहीं पे एक कंपोनेंट बनाया, लेट कार्ड नाम का एक कंपोनेंट बनाया और यहां पे एक एरो फंक्शन लिया और मैंने इसके अंदर रिटर्न करा दिया, एक बार रिटर्न फंक्शन का यूज किया, रिटर्न फंक्शन का यूज करा के मैंने इसके अंदर लिख दिया H1 टैग के अंदर वेलकम टू WS लिख दिया और ये मैंने वेलकम टू WS यहाँ पे पास कर दिया। देखिए जाके मैं आउटपुट को चेक करता हूँ और आउटपुट में तो एरर आ गई। एरर क्या है? देखिए एरर बहुत सिंपल से, हमने यहाँ पे H1 लिया और यहाँ पे H2 को क्लोज किया तो H1 क्लोज करना पड़ेगा ना, H1 क्लोज करते ही आ जाएगा। देखिए अब ये जो कार्ड है, ये कार्ड है, चलिए इसमें भी मैं क्या करता हूं, वही सेम लॉजिक लगा सकता हूं। ये कार्ड नाम का कंपोनेंट है, ये कार्ड नाम का कंपोनेंट हमारा यहां पे कॉल हो रहा है। एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं भैया कि ये हमारा कार्ड नाम का कंपोनेंट यहां पे आया और यहां पे हमारा क्या हो गया, कॉल हो गया। और सेम मैंने बोला यहां पे कोई कंपोनेंट कॉल नहीं होगा, यहां पे हम ब्लैंक रख देते हैं। चलिए यहां पे हम क्या रख देते हैं, ब्लैंक रख देते हैं। ध्यान से देखिएगा, अब अगर पी सो की वैल्यू ट्रू है तो कार्ड वाला कंपोनेंट दिखेगा, अगर पी से सो की वैल्यू फॉल्स है तो नहीं दिखेगा। तो अगर आप इन द केस अभी मिला रहे तो हमारी क्या है, फॉल्स है। अगर मैं यहां पे ट्रू कर दूंगा तो कार्ड वाला कंपोनेंट हमें क्या होगा, दिखने लग जाएगा, दिखने लग गया। चलिए वेलकम टू डब्ल्यूएस आ गया। तो आप किसी कंपोनेंट पे भी इफ एल्स कंडीशन लगा सकते हैं। तो वो जो लॉजिक मैंने बताया था वो तो क्या था, हमारे बटन पे चल रहा था। अब मैंने डायरेक्ट ही कंपोनेंट को यहां पे क्या कर दिया, पास कर दिया। कोई कंपोनेंट बेस्ड का तरीका भी इफ एल्स के बीच में आ सकता है, कोई आप टैग को भी इफ एल्स के बीच में यूज कर सकते हैं, मगर वो काम आपको रिटर्न के बीच में यहां नहीं करना, यहां नहीं लगाना इफ एल्स। आप रिटर्न के ऊपर यहां पे कहीं भी इफ एल्स लगाइए और लगा के उस वेरिएबल को अंदर की साइड पास करिए, वो काम करेगा। नीचे आप रिटर्न के बीच में पास करेंगे तो एरर दे देगा। तो अभी के पार्ट में मैंने केवल ये बताया कि आप कोई चीज इफ एल्स के थ्रू कैसे हैंडल करेंगे और हैंडल करके डिस्प्ले कैसे करेंगे। ये बहुत छोटा सा एग्जांपल था, आगे और भी एग्जांपल बड़े आएंगे। थैंक यू सो मच गाइस।